नमस्कार दोस्तों, मैं आज प्रस्तुत हूँ महाभारत की कथाओं के साथ। पहले यह जानते हैं महाभारत क्या है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। इसमें लगभग 1,10,000 श्लोक हैं। महाभारत में ही भगवत गीता सन्निहित है। महाभारत को महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 7 का टाइटल है अर्जुन। एक दिन समय निकालकर नारद मुनि पांडवों के यहाँ आए। वे पांडवों के धर्मानुकूल आचरण से बहुत प्रभावित हुए, पर उन्होंने एक बात पांडवों से कही कि तुम पांचों ने द्रौपदी के साथ रहने का कोई नियम नहीं बनाया है। पांडवों को नियम का सुझाव बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने यह नियम बनाया कि द्रौपदी के साथ प्रत्येक भाई एक मास रहेगा। जो इस नियम को भंग करेगा उसे 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। एक बार एक ब्राह्मण रोता हुआ आया। अर्जुन के पूछने पर उसने बताया कि कोई उसकी गाय चुरा कर ले गया है। अर्जुन तुरंत उस चोर का पीछा करने को तैयार हो गए, परंतु उस समय अर्जुन के अस्त्र शस्त्र युधिष्ठिर के कक्ष में थे। अगर वह अंदर जाते हैं तो 12 वर्ष के वनवास के भागीदार होते। अगर वे नहीं जाते तो ब्राह्मण की गाय नहीं छुड़ा पाते। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। फिर कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन किसी तरह युधिष्ठिर के कक्ष में गए और अस्त्र लेकर चोरों से ब्राह्मण की गाय छुड़ा लाए। ब्राह्मण उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चला गया। अर्जुन ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए युधिष्ठिर से 12 वर्ष का वनवास मांगा। युधिष्ठिर ने उन्हें समझाया, पर वे न माने और नियमानुसार 12 वर्ष के लिए वनवास चले गए। 12 वर्ष का वनवास पाकर अर्जुन विभिन्न स्थानों पर घूमते हुए हरिद्वार के निकट पहुँचे। गंगा में स्नान करते हुए नागराज की कन्या उलूपी की दृष्टि उन पर पड़ी। वह बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता पर अर्जुन मोहित हो गए। उलूपी ने अर्जुन से विवाह का प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद अर्जुन नागलोक में रहने लगे। उलूपी ने अर्जुन से कहा, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। जल में भी आप धरती की भांति चल सकते हैं। कुछ समय पश्चात उलूपी से विदा लेकर अर्जुन विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए मणिपुर पहुँचे। मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा अत्यंत रूपवती थी। अर्जुन ने चित्रांगदा से विवाह का प्रस्ताव रखा। पुत्री ने पिता से विवाह की अनुमति मांगी। पुत्रहीन राजा ने अर्जुन के समक्ष यह शर्त रखी, मेरी बेटी से जो बेटा उत्पन्न होगा वह नाना के वंश का माना जाएगा। अर्जुन को कोई आपत्ति नहीं हुई। दोनों का विवाह हो गया। चित्रांगदा ने कुछ समय बाद एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम बभ्रुवाहन रखा गया। पुत्र को माँ तथा उसके नाना के पास छोड़कर अर्जुन ने आगे की ओर प्रस्थान किया। चित्रांगदा को उसका बेटा सौंपकर अर्जुन पश्चिम में अनेक तीर्थों के दर्शन करते हुए द्वारका पहुँचे। श्री कृष्ण ने अर्जुन का भव्य स्वागत किया। द्वारका में रहते हुए कृष्ण की बहन सुभद्रा के प्रति अर्जुन के मन में प्रेम पैदा हो गया। कृष्ण ने कहा, यह हमारी बहन है। अगर तुम इससे विवाह करना चाहते हो तो इसका एक ही उपाय है कि तुम सुभद्रा का हरण कर लो। यादवों से युद्ध में विजय प्राप्त करके ही तुम इससे विवाह कर सकोगे। मौका पाते ही अर्जुन ने सुभद्रा को रथ पर बिठा लिया और बड़े वेग से रथ को हाँकते हुए दूर ले गए। सुभद्रा के अपहरण का समाचार चारों ओर फैल गया। यादवों ने अर्जुन का पीछा किया। युद्ध छिड़ गया। अर्जुन की वीरता से प्रभावित होकर सुभद्रा ने स्वयं ही रथ को हाँकना शुरू कर दिया।
अर्जुन की शक्ति के आगे यादवों की एक न चली। कृष्ण ने युद्ध बंद करा दिया। दोनों पक्षों का मेल कराकर विधि पूर्वक अर्जुन और सुभद्रा का विवाह केशव ने अपने हाथों से कराया। अर्जुन सुभद्रा को लेकर पुष्कर तीर्थ चले गए। वनवास की अवधि समाप्त होने तक वहीं रहे। सुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम अभिमन्यु रखा गया। उधर द्रौपदी से भी पांडवों को 5 पुत्र प्राप्त हुए। एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण यमुना तट पर बैठे वार्तालाप कर रहे थे। तभी अग्निदेव ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए। उन्हें अजीर्ण रोग हो गया था। खांडव वन को जलाने के पश्चात ही उन्हें इस रोग से मुक्ति मिल सकती थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, मैं जब भी वन को जलाना चाहता हूँ, इंद्रदेव वर्षा करके बुझा देते हैं, क्योंकि खांडव वन में इंद्र का मित्र तक्षक नाग रहता है। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। आप मेरी मदद कीजिए। अर्जुन ने कहा, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, पर मेरे पास इंद्रदेव का सामना करने के लिए योग्य अस्त्र शस्त्र नहीं है। तब अग्निदेव ने अर्जुन को गांडीव नामक विशाल धनुष, अक्षय तूणीर और वरुण से प्राप्त नंदी घोष नामक रथ दिया। तत्पश्चात अर्जुन के संकेत पर अग्निदेव ने खांडव वन को जला दिया। इस भयंकर आग में वन के असंख्य जीव जंतु जलकर मरने लगे। जैसे ही इंद्रदेव को पता चला, उन्होंने वर्षा करा दी। अर्जुन ने अपने शस्त्रों का प्रयोग करके वर्षा को रोक दिया। तब इंद्रदेव स्वयं युद्ध के लिए आए। अर्जुन से युद्ध करते हुए इंद्रदेव अर्जुन की वीरता पर बहुत प्रसन्न हुए। इंद्रदेव ने अर्जुन को भगवान शंकर की आराधना करके दिव्यास्त्र प्राप्त करने को कहा और स्वयं अपने लोक लौट गए। खांडव वन में जब आग लगी, तब बचे हुए प्राणियों में एक मय नामक दानव भी था। वह अर्जुन का धन्यवाद करने आया। तब दोनों की आपस में मित्रता हो गई। मय दानव श्रेष्ठ वास्तुशील था। अर्जुन ने उससे कहा, तुम इंद्रप्रस्थ में एक ऐसे सभा भवन का निर्माण करो जो अनुपम और अद्वितीय हो। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही प्रस्तुत होंगे अगले चैप्टर के साथ।